क्या आप जानते हैं कि आपके नील स्पर्म काउंट होने का कारण सबसे बड़ा यह है कि आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर। जी हाँ, आज की वीडियो पूरी की पूरी इसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं और सारी की सारी बॉडी फंक्शनिंग बढ़िया कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, हार्मोनल इम्बैलेंस ये आपकी बॉडी में क्यों हो जाता है। सबसे पहली चीज आती है कि अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, आपकी अच्छी डाइट नहीं होगी। और डाइट में क्या होते हैं, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स ही हेल्प करते हैं आपकी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी और आपकी स्पर्म मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। तो जब आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो वो कैसे अच्छे स्पर्म बना पाएगी। और ये तो आप जानते ही हैं कि स्पर्म बनाने के लिए बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और उसके साथ साथ प्रोटीन लगता है। तो अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो उसका यही मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स खाते रहेंगे, आप तला हुआ खाते रहेंगे, और अगर ज़्यादा ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो ये आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन को भी घटा सकता है, उसके साथ साथ आपकी स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग को भी लो कर सकता है। और इसके साथ साथ 3 रीजंस और होते हैं कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो क्यों हो रहा है। बट घबराइए नहीं और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको रीजंस बताने के बाद 3 ऐसे एक्शंस पॉइंट बताऊंगा जिस पे अगर आप वर्क करते हैं तो नेचुरली आप अपना ये हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक कर सकते हैं और अपने लो स्पर्म काउंट और नील स्पर्म काउंट को नेचुरली आप ठीक कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रीजंस, सबसे पहला रीजन होता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो लो हो गया है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। अब जब टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है तो उसमें आप क्या देखते हैं, सबसे पहले मेल बूब्स देखते हैं कि वो जो बूब्स है वो बड़े होते जा रहे हैं मेल्स के अंदर। दूसरी चीज़, आपका जो स्टेमिना था कि जब आप भागते थे दौड़ते थे, वो स्टेमिना भी लो हो रहा है। और उसके साथ साथ जो आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ है, जब आप इंटीमेट हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ तो आप देख रहे हैं कि पहले जो स्पीड थी, पहले जब आप इंटीमेट अपने पार्टनर के साथ होते थे, अब वो स्पीड नहीं हो पा रही है, वो स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही है, वो सेक्सुअल स्टेमिना अब जा चुका है। तो ये एक रीज़न है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो गया है या हो चुका है। दूसरा रीज़न आता है सबसे बड़ा, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। और आज के टाइम पे तो हर किसी को हर बात का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, और किसी को तो स्ट्रेस का भी स्ट्रेस है। और जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन भी बढ़ता है, और वही हार्मोन आपके स्पर्म प्रोडक्शन, आपके स्पर्म की क्वालिटी, आपके स्पर्म की मोटिलिटी सारी की सारी खराब कर देता है। तो स्ट्रेस लेना आज ही बंद कर दीजिए। और तीसरा आता है, अगर आपकी बॉडी में LH और FSH हार्मोन इंक्रीज होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन है, स्पर्म की क्वालिटी है, वो खराब हो जाएगी। यानी कि अगर जैसे ही आपके FSH और LH हुए बड़े तो आप समझ लीजिए ये आपकी स्पर्म के लिए हानिकारक है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आप बहुत ज़्यादा डर गए होंगे तो घबराइए नहीं, क्योंकि हम इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 3 एक्शन पॉइंट्स जिसे आप करेंगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कहीं हद तक ठीक हो जाएगा, या यूं कहूं एकदम बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ मैंने कही, डाइट इंपॉर्टेंट है, और डाइट आती है लाइफस्टाइल में। तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, उसके साथ साथ अपनी डाइट को चेंज करिए। डाइट में आपको क्या लेना है, जिंक आपको खाना है, आपको मैग्नीशियम लेना है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने हैं, ऐसे खाने लेने हैं जिसमें ये एसेंशियल सोर्स हो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। इसके साथ साथ आपको प्रोटीन लेना है, और प्रोटीन के साथ साथ आपको अच्छा खाना खाना है, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है आपको। आप अगर नहीं खाते हैं, आप दालें खाइए। अब ये सारी की सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स खाइए जो आपकी बॉडी में लगे और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है वो ठीक हो जाए। दूसरी चीज़, अब आपको क्या नहीं खाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने हैं। ठीक है, आप किसी भी सुपरमार्केट पे जाते हैं, जो पड़े हुए होते हैं उसमें एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि जब आप खाएं, उसको गर्म करें तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी, तो आपका स्पर्म कैसे बनाएगी। तो इसलिए प्रोसेस्ड फूड्स को अभी कर दीजिए ना। दूसरी चीज़ इसी के अंदर आती है, तला हुआ मत खाइए। आपको तला हुआ नहीं खाना है, आपको जंक फूड्स नहीं लेने हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इन सारी की सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। तीसरी चीज़ आती है सप्लीमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, सप्लीमेंट्स, अगर आप अच्छे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में ज़रूर अच्छा बेनिफिट करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहला सप्लीमेंट है अश्वगंधा, और अश्वगंधा हज़ारों सालों से यूज़ किया जा रहा है आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं आपकी हेल्प करता है उन सब में। तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं, सिरप फॉर्म में भी, कैप्सूल में भी, गोलियां भी आती हैं, तो आप लेना अभी शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है मेथी दाने। मेथी दाने सबसे बढ़िया चीज़ है। आपको क्या करना है, मेथी दानों को पानी में डालना है, उसको भिगोना है और सुबह सुबह पी जाना है पूरा का पूरा पानी के साथ। अब अगर आप ये प्रोसेस पूरा अप्लाई करेंगे तो ये आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, आपकी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी बढ़िया है, और आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी है मतलब लाजवाब, एकदम बढ़िया हो जाएगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हेल्थ की टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है और हम आपको दे रहे हैं फ्री गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो आप कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आपकी कोई भी दिक्कत हो, प्लस आप हमारे साथ अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं तो इसे दबाइए, इस कॉल को दबाइए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वो जो बेल आइकन है ना, बस उसे दबा दो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली बार। थैंक यू सो मच।